नमस्कार साथियों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में। जानने का प्रयास करेंगे कि चंद्रशेखर जी अपने नाम के आगे रावण क्यों लगाते हैं। साथ ही साथ उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनके संघर्षों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक साधारण से परिवार से निकल करके संसद तक का सफर तय किया है। उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई हैं, भीम आर्मी क्या है, आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना कैसे हुई, इन तमाम सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने अपने नाम के आगे रावण क्यों लगाया। इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि रावण बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है। दूसरा तर्क देते हैं कि रावण अपने बहन के सम्मान की रक्षा के लिए भगवान राम से लड़ गया, और साथ ही साथ ये बताते हैं कि जब उसने माता सीता का हरण किया, उसने माता सीता को स्पर्श तक नहीं किया, गलत दृष्टि तक नहीं डाली। इन तमाम सारे तर्कों से रावण शब्द की पुष्टि करते हैं और इसीलिए ये अपने नाम के आगे रावण लगाते हैं। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है। ये अपने बेबाक इंटरव्यू और भाषणों के लिए जाने जाते हैं। इनका मानना है कि समाज में ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। समाज में सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बराबरी होनी चाहिए। मुख्य तौर पर देखा जाए तो इनकी लड़ाई ऊंची जाति और नीची जाति को लेकर है। सरल शब्दों में कहें तो इनकी लड़ाई सवर्ण वर्सेस दलित है। इनके प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालें तो इनका जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गढ़खौली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था, जो पेशे से एक अध्यापक थे। ये एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। इनकी पत्नी का नाम वंदना कुमारी है। अगर इनकी शिक्षा के बारे में देखा जाए तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई कर रखी है और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से एलएलबी कर रखा है। पेशा के तौर पर देखा जाए तो हम पाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक सक्रिय अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता हैं, राजनीतिज्ञ हैं और वकील हैं। ये चूंकि अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता हैं तो ये उनकी विचारधारा को फैलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और इनका मानना है कि जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद रावण बाबा साहेब के इस कथन में एक और शब्द जोड़ते हैं और कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और स्वाभिमानी भी बनो। चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि हम आजाद समाज के आजाद नागरिक हैं और आजाद भारत में रह रहे हैं। ऐसे भारत में ऊंच नीच, छुआछूत, जातिगत भेदभाव जैसी बुराइयां, कुरीतियां और आडंबर नहीं होना चाहिए। आज देश संविधान के दम पर चल रहा है। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़े संघर्षों से लिखा था। उन्होंने जो अधिकार हमें सौंपे हैं वो अधिकार हमें मिलने चाहिए। इनका मानना है कि देश में संविधान है और देश संविधान के अनुसार चलना चाहिए। जैसे संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, ये सारे अनुच्छेद हमें अधिकार देते हैं कि समाज में जातिगत शोषण ना हो, जाति, धर्म, लिंग, किसी के आधार पर भेदभाव ना हो, अभिव्यक्ति का अधिकार हो, जीवन का अधिकार हो, गरिमापूर्ण जीवन हो। चंद्रशेखर आजाद का एक ही मानना है कि देश संविधान के आधार पर चलना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने समाज को देखा, समझा, जाना और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाज में बिना शिक्षा को बढ़ावा दिए, बिना लोगों को शिक्षित किए और बिना राजनीतिक भागीदारी के बराबरी नहीं लाई जा सकती है, समानता को हासिल नहीं किया जा सकता है। अंततः उन्होंने निर्णय लिया और धीरे 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 2013 से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 2014 में उन्होंने भीम आर्मी का गठन किया। भीम आर्मी का मुख्य मिशन ही है कि शिक्षा को बढ़ावा दे। इसको राष्ट्रीय एकता मिशन भी कहते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य ही है कि समाज के तमाम उन गरीब और वंचित लोगों को शिक्षा देना,
फ्री में शिक्षा देना। अगर आज वर्तमान में देखा जाए तो 350 से ज़्यादा फ्री में स्कूल चल रहे हैं जो भीम आर्मी द्वारा संचालित होते हैं, जहां पर गरीब और वंचितों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। इसी राजनीतिक कैरियर के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि जब भी जहां भी जिसे भी समाज में कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, एक आजाद आवाज बनकर सामने आए, उसका साथ दिया, उसके साथ लड़ाई की, उसके संघर्ष में शामिल हुए और सहयोग किया। यहीं से राजनीतिक कैरियर बढ़ता गया। इस प्रकार छोटे से लेकर बड़े जैसे हाथरस रेप कांड का उदाहरण ले लें, किसानों के 3 बिल जो आए उन पर 1 साल से ज़्यादा तक आंदोलन चला, उनमें ले लें। इन सभी जगहों पर चंद्रशेखर आजाद रावण की सक्रिय भागीदारी रही, उपस्थिति रही और उन्होंने सरकार का विरोध किया, जनता का समर्थन किया और इसी ने चंद्रशेखर आजाद रावण को एक दलित नेता के तौर पर उभार कर रख दिया। मुख्य रूप से देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद रावण 2017 में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आते हैं। वो इसलिए क्योंकि महाराणा प्रताप और संत रविदास जी को जो संघर्ष, जो क्लैशेस हुए, वो बहुत बड़े स्तर पर हो गए थे, राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गए थे। वहीं से चंद्रशेखर आजाद जो रावण हैं, एक समाज के दलितों के मसीहा के तौर पर, एक दलितों के सहयोगी के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें रासुका यानी NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करती है और उन्हें जेल भेज देती है। काफ़ी समय तक जेल में रहते हैं। कई इंटरव्यूज में चंद्रशेखर आजाद रावण बोले भी हैं कि उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनके नाखून खींच लिए गए और जितना संभव हुआ प्रताड़ित किया गया। उसके बाद जेल से छूटते हैं, तब निर्णय लेते हैं कि बिना राजनीतिक भागीदारी के, बिना सत्ता में हिस्सेदारी के समाज का उद्धार कर पाना संभव नहीं है, समाज को मुख्य धारा में जोड़ पाना संभव नहीं है और निर्णय लेते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। इसी के चलते 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर आजाद और अन्य साथियों के साथ मिलकर आजाद समाज पार्टी का गठन करते हैं और उसके बाद निर्णय करते हैं कि अब चुनाव लड़ करके, संसद पहुंच करके राजनीतिक भागीदारी से समाज में सुधार लाएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण के जीवन के बारे में देखा जाए तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। लाठियां खाई है, डंडे खाए हैं, आंदोलन किए हैं, अनशन पर बैठे हैं, जेल गए हैं, हर जगह से हर संभव प्रयास रोकने का किया गया, लेकिन एक आजाद आवाज जिसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना संसदीय क्षेत्र से सांसद बनकर दिल्ली के संसद भवन तक पहुंच गए हैं और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला भी है कि मैंने संसद का दरवाजा तोड़ दिया है, आज मैं यहाँ अकेला हूँ और अगली बार मेरा साथ देने वाले एक पूरा समूह होगा। ये थी चंद्रशेखर आजाद रावण की कहानी। हमें समाज में ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए जो समाज में गैर बराबरी दूर, समानता लाने का प्रयास करते हैं और एक अच्छे बराबरी युक्त समतामूलक समाज के निर्माण में सहयोग करते हैं। जय हिंद।